नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। कई दिनों से कई लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पे सर आप नहीं बोल रहे हैं, तो आज हम मनीष कश्यप के मुद्दे को ही लेकर आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। सबसे पहली बात, पत्रकारिता आखिर में कहते किसे हैं? पत्रकार का क्या कोई मजहब होता है? क्या कोई जाति होती है? क्या कोई धर्म होता है? क्या किसी एक विशेष समुदाय को लेकर पत्रकार अपने माइक आईडी को उठाकर उनकी बातें रखते हैं? तो नहीं, पत्रकार हमेशा निष्पक्ष होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और तथ्यों के आधार पर वो बात करते हैं। और रही बात मनीष कश्यप की और गवर्नमेंट की, तो अगर गवर्नमेंट पत्रकार की बातों को दमन करना चाहती है, पत्रकारिता को आहत करना चाहती है, देश में चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो ये सरासरी गवर्नमेंट के तरफ से और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लेकिन सवाल पत्रकार पे भी उठता है तब जब पत्रकार न्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हो, जब पत्रकार तथ्यों के आधार पर ना बोल रहे हो। अब देखिए, मनीष कश्यप पे 74 IT की भी धारा लगी हुई है। EOU कहती है कि मनीष कश्यप चीजों को मैनिपुलेट किए हैं। तमिलनाडु बिहार के मुद्दे पे उन्होंने फेक वीडियो बनाया, फेक वीडियो को प्रमोट किया। तो कई लोग कहते हैं कि आशुतोष जी आप हर मुद्दे को उठाते हैं। आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात की, आपने छात्रों पे बात की, अपने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सरकार के सामने स्पष्ट तरीके से कड़े सवाल पूछे, आपने शिक्षकों का साथ दिया, आपने किसानों का साथ दिया, तो मनीष कश्यप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो सबसे पहली बात, हमें कोर्ट पे विश्वास है। अगर मनीष कश्यप जी सही होंगे तो उन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी करेगी, और अगर गलत हुए, अगर चीजों को सच में वो मैनिपुलेट किए, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूं कि उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट किया या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जान रहा हूं कि इनसे पहले वो काफी अच्छे काम कर रहे थे पत्रकारिता जगत में, बिहार के हित में, बिहार के छात्रों के हित में, बिहार के शिक्षकों के हित में, बिहार के किसानों के हित में, गरीबों के हित में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। इन काम को मैं सलाम करता हूं। सन ऑफ बिहार से मशहूर मनीष कश्यप अगर इन सारी चीजों को मैनिपुलेट किए हैं तो ये उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं किए हैं तब गवर्नमेंट को भी इन सारी चीजों को जांच पड़ताल करके किसी पत्रकार पे, या यूट्यूबर कहिए, पत्रकार नहीं, यूट्यूबर पे, क्योंकि देखिए यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पे कोई भी अपनी बातों को रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो मैं कहूंगा बिहार की जनता को भी, वो चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे आशुतोष पांडे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, आप किसी की बातों को तब तक नहीं सच समझे जब तक वो तथ्य के आधार पर ना बोलता हो, क्योंकि चीजें यहीं से मैनिपुलेट हो जाती है कि मनीष कश्यप ने ये बात कही तो सही होगी, आशुतोष खबर फर्स्ट ने ये बात कही तो सही होगी। आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया कि खबर फर्स्ट ने जो बात कही तो क्या तथ्यों के साथ कही? क्या उनके पास कोई डाटा है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के तौर पर उन्होंने बात कर दी? अगर किसी व्यक्ति विशेष के तौर पर बात की, किसी एक समुदाय के ऊपर बात की, किसी एक समुदाय के ऊपर दूसरे समुदाय ने जब प्रताड़ित की तो उनकी बात की, सवाल ये नहीं उठता कि प्रताड़ित किया, सवाल उठता कि क्या प्रताड़ना करने का तथ्य है, क्या तथ्यों को उन्होंने खंगाला, क्या तथ्यों को उन्होंने आपके सामने पेश किया? अगर वो करते हैं तो सही है, तब ये आवाज उठाना हुआ कि अन्याय के ऊपर किसी चैनल ने आवाज उठाया। लेकिन बिना तथ्य के बोलना, बिना प्रूफ के बोलना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पत्रकारिता जगत के साथ साथ उन लोगों, उन फॉलोवर्स के विश्वास को घात पहुंचाते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। तो हम आज तक इसलिए इन मुद्दों को नहीं उठाए क्योंकि मुझे लगा कि बिहार का सही मुद्दा ये है ही नहीं। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को विकास चाहिए, बिहार के छात्रों को
जॉब चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहिए। किसानों को उनकी भूमि के जो अगर किसानों को क्या चाहिए? किसानों को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट उनके जमीन को ले रहा है तो उचित मुआवजा दे, सही मूल्य पे खाद बीज, और जब वो तैयार करके फसल दे तो उनकी फसलों की सही मूल्य मिले। वहीं अगर हम बिहार के मजदूरों की बात करें तो बिहार ही नहीं, बिहारी कहाँ नहीं है। मैं ये सवाल पूछता हूं उन सभी लोगों से जो ये चाहते हैं कि बिहारी सिर्फ बिहार में रहे। क्यों सिर्फ बिहारी बिहार में रहे? बिहारी आप सिर्फ बात करते हैं। मैं YouTube पे कई लोगों को देखा कि वो कह रहे हैं कि बिहारी बिहार में रहना चाहिए, बिहार में उद्योग लगना चाहिए, बिहार की प्रगति तब होगी जब उद्योग लगेगा। ये बहुत सही बात है, बिहार में प्रगति होनी चाहिए, बिहार में गुजरात जैसा मॉडल होना चाहिए, गुजरात जैसा इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये सारी चीजें सही है। लेकिन क्या गुजरात के लोग सिर्फ गुजरात में हैं? बिहार के लोग सिर्फ बिहार में होने चाहिए? क्या बिहार के लोगों का हक नहीं है कि वो देश विदेश हर राज्य में काम करे? आज बिहार देश में इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिहारी हर जगह फर्स्ट होते हैं। किसी भी लाइन में, किसी भी सेक्टर में, विश्व के किसी भी कोना में अगर हम बात करें बिहारियों की, तो बिना बिहार के देश नहीं, विदेश भी नहीं चल सकता। क्योंकि बिहार के पास पोटेंशियल है, पावर है, पेशेंस है। हम बिहारियों के पास पी वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में होता है क्योंकि हम पैदा ही होते हैं पी वर्ड लेके। पावर, पॉलिटिक्स, पेशेंस, ये सारी चीजें हमारे रग रग में होती हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से किस काम को कैसे कितनी जल्दी करनी चाहिए। तो मेरा सवाल, मैं इन सारे मुद्दे पे इसलिए आज तक लाइव नहीं आया क्योंकि ये बिहार का मसला नहीं था। लेकिन मैं कल देखा कि कई लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना बहुत सही है। अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चीजों को समझकर। न्यायालय में केस दर्ज है। हम बिहार के सभी मनीष कश्यप जी के जितने भी फॉलोअर हैं, हम मनीष कश्यप जी के साथ हैं। मनीष कश्यप जी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम, आप खबर फर्स्ट को देखिएगा, हम उनकी बातों को भी उठाए हैं। लेकिन न्यायालय में अगर बात है तो हम न्यायालय पे यकीन करें, न्यायालय पे भरोसा करें। न्यायालय अगर वो निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उन्हें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो फिर EOU और बिहार सरकार को खबर फर्स्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके विरोध में अगर कोई बात करे तो आप अपनी शासन प्रणाली उसके पीछे लगा दीजिएगा। अगर मनीष कश्यप ने बिहार सरकार का पोल खोलने का काम किया तो क्या गलत किया? अगर वो सही है तब की बात मैं कर रहा हूं। आप मेरे वीडियो को तेजस्वी जी सिर्फ इतना जानकर आप अपनी ये निकाल लीजिएगा कि मैंने मनीष कश्यप के तरफ से बात किया कि आपके तरफ से। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा सवाल, बहुत सवाल है बिहार के शिक्षा प्रणाली से लेकर बिहार के सरकारी हर विभाग से सवाल है। वो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सबसे सवाल है। कितने सवाल पूछे? हर तरफ तो करप्शन ही है। आप कहते हैं बिहार विकास कर रहा है, सुशासन बाबू के राज्य में विकास प्रगति की राह पे दौड़ पड़ा है। प्रगति कहां दिख रही है महाराज? जाके कभी देखिए उन घरों में जिन घरों में एक वक्त खाने के बाद दूसरे वक्त खाने के लाले लग जाते हैं। जाके देखिए उन छात्रों को जो किस तरह से मुसल्लमपुर हाट में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम के कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, सीटें बिक जाती है, और कभी कभी रिजल्ट पास आउट होने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद उन्हें जॉब मुहैया नहीं कराया जाता है। क्या यही बिहार प्रगति कर रहा है? और सवाल सिर्फ अभी के सरकार से नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी हर पार्टी में है, तो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी एक्सेट्रा etc। तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, हम बिहार के वासी हैं, बिहार के जितने भी वोटर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए
कि क्या हम वोट के टाइम पे जो जात पात की राजनीति करते हैं, जो बात जात पात पे वोट देते हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो ये भी सही है, क्योंकि सरकार चुनी हुई आपकी है। अब वो सही करे या गलत करे, ये सारे मुद्दे आप ही के बनाए हुए हैं, इनके बीज आप ही बोए हैं, तो काटेगा कौन? सवाल ये भी उठता है। तो हमें सबसे पहले उसी लीडर को चुनना चाहिए, शिक्षा मंत्री उन्हें बनाए जो शिक्षा को समझता हो, गृह मंत्री उन्हें बनाए जो शासन प्रणाली को समझता हो, अपने बिहार को समझता हो, बिहार की संस्कृति को समझता हो, उन्हें हमें गृह मंत्री बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए जिनकी छवि साफ हो, जिनके ऊपर कोई भी आलछन ना लगा हो। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं। हम मनीष कश्यप जी को लेकर मैं एक ही बात कहूंगा कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए। बिहार के आपके फॉलोअर्स आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जब आए तो चीजों को थोड़ा सा ना पत्रकार के तरह से सोचें, किसी के बहकावे में वीडियोज ना बनाएं। आप ग्राउंड पे जाएं, ग्राउंड पे जाके भी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती हैं लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि वो बनाया ही जाता है मैनिपुलेट करके कि आपको दिखे। तो सबसे पहले जांच पड़ताल करें कि ये मुद्दा कब का है, कैसे हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अन्याय नहीं हुआ, बिहारियों के साथ हर राज्य में अन्याय होता है। बिहारी शब्द गाली लेकर बाहर के लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे राज्य से नफरत करने लगे। हम बिहारी 100 पर भारी थे, हैं और रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों के साथ बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।